हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग क्लास 10th की मैथ में जो चल रहे थे वो हमारा क्या था? मेंसुरेशन था। मेंसुरेशन में हम लोग अभी ट्रायंगल में ही चल रहे थे। ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया मैंने बताया था, सारी चीजें मैंने समझा दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी है। अगर और किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं जब डिफरेंट हो तो उनके लिए मैंने सबके लिए आपको पेरीमीटर बता दिया था और एरिया बता दिया था। ठीक है। अब हमारे सामने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड्स ये है, ये साइड्स ए है, तो ये साइड भी ए ही होगा, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि इसका जो एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना है? 36 रूट 3। ठीक। अब हम चाहें तो इक्विलैटरल का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। बट हम यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे फिगर जान चुके हैं, तो फिगर के अनुसार भी हम चाहें तो फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जैसे कहने का मतलब, ये हमने जब इस कॉर्नर से, ठीक है, यहां से जब हमने एक लाइन ड्रॉप किया, इसे हम लोग डिनोट कर लेते हैं ए बी सी से। ए बी सी से नहीं, इसे हम डिनोट कर लेते हैं एक्स वाई और जेड से। ठीक है। तो जेड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉप करें, किस पे? एक्स वाई परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, लंबवत। ठीक है। जब ड्रॉप करेंगे तो ये इस लाइन पे कहां आके गिरेगा? मिड पॉइंट पे, यानी बीच में। ठीक है। मिड पॉइंट पे जब गिरेगा तो ये जो दूरी हो जाएगी ये हमारा हो जाएगा a/2, और ये जो दूरी होगी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, ठीक है, कर लेते हैं। दोनों न्यूमेरिकल्स इसी पे आधारित है, बाकी डायरेक्ट फार्मूले पे हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, कैसे फाइंड करना होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमें ये हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड है, इसे मान लेते हैं पी पॉइंट, मान लेते हैं ये जहां पे ड्रॉप हुआ है। ठीक है। तो इन ट्रायंगल एक्स पी जेड, एक्स पी जेड में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इस फिगर के अनुसार एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर। ये हो गया। तो एक्स जेड का स्क्वायर यानी एक्स जेड की वैल्यू कितना दिया है? ए कर लिया, ए का स्क्वायर हो गया। ये एक्स ए कितना दिया है? एक्स ए हमारा कितना हो जाएगा? a/2। क्लियर? फिर इसके बाद पी जेड तो हमें फाइंड ही करना है, तो पी जेड को हम क्या मान लें? एच मान लें। तो ये हमारा, अच्छा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर लग गया। यहाँ पे पी जेड को क्या मान लें? एच मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर। हमें एच ही फाइंड करना है। एच फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर। ठीक है। एच स्क्वायर हमारा हो गया। इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें। इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस, ये इधर में पॉजिटिव था, इधर आएगा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4। कितना आ गया? ए स्क्वायर बाई 4। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? अगर इसका और इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या आ जाएगा? अगर इसका और इसका हम एलसीएम ले तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएंगे ए स्क्वायर, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा
3a² बाई 4 इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा √3a² बाई 4 ये आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये हमारा आ जाएगा √3a/2। h की वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। क्लियर। अब यहां से चलिए ठीक है, इतना हमने आपको फाइंड करके दिखा दिया, बट आपको इतना अप्लाई नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट, अगर ये कंडीशन उस समय अप्लाई होती है जब आप फार्मूले भूल गए हो। ठीक है, फार्मूले भूल गए हो, लेकिन इतना आपको ध्यान देना हो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है, आइसोस्लेस ट्रायंगल के लिए ये सब सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रायंगल इनइक्वल साइड दिया हो, अनइक्वल साइड्स दिया हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें तो हमारा हीरोन्स फार्मूला अप्लाई होगा, सेमी पेरीमीटर निकलेगा, तब जाकर के हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ लौटने का मतलब यह है कि इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारा क्या है, एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ तो कर लिया हमने, इसका बेस कितना है, यहां से यहां तक की दूरी, यही तो हमारा बेस है। बेस हमारा कितना है, ए। हाइट कितना है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, इसको अलग ही कर लेते हैं। ठीक है, a का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हमारा √3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखें, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लें, √3/4a²। ये आ गया, तो ये हमारा टोटल क्या आ गया, एरिया का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे हम देखें तो पहले क्वेश्चन में हमारा एरिया कितना दिया है, 36√3। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर लें, √a इक्वल टू हमारा क्या है, 36√3, तो यानी 36√3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, √3/4 इंटू a²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब इसको जो कोफिशिएंट है, a² का जो कोफिशिएंट है, इसको हम क्या करें, इधर ट्रांसफर कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, a² इक्वल टू 36√3 डिवाइड बाई इधर जो डिवाइड में वो इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लाई में वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36/4। ठीक है, 36/4। तो अब 36/4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये शायद हमारा 144 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, a की वैल्यू अगर निकालें तो ये हमारा √144 आ जाएगा। तो a इक्वल टू अंडर से इसे जब बाहर करेंगे, जब इसका √ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12। ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो भैया इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3a पेरीमीटर इक्वल टू 3a, तो 3 इंटू 12 कर लीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमें हाइट केवल फाइंड करना है, तो हाइट भी फाइंड करके देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए हाइट भी फाइंड करके देख लेते हैं। तो हमने एरिया का फॉर्मूला कितना निकाला था, ए इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, ये निकाला था। अब यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 81 अंडर रूट 3, ठीक है, एरिया इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर डायरेक्टली हम अप्लाई करें तो 81 अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये बच जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 81 अंडर रूट 3, ठीक है, बाई, इधर ये डिवाइड में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर ये मल्टीप्लाई में थे, इधर आएगा क्या होंगे डिवाइड, तो ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 4, ये आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 324 आ गया, ठीक है, 324 आ गया। तो अब ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा 324 आ गया, ये इतना आ जाएगा। तो ए इक्वल टू अगर हम इसको फाइंड करें तो ये हमारा आ जाएगा 18, ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने अभी हाइट कितना फाइंड किया था, हाइट h इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया था, h इक्वल टू हमने फाइंड किया था अंडर रूट 3 बाई 2a, ठीक है। तो अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू 18 कर लेंगे, a की वैल्यू हमारा कितना फाइंड किया है 18, तो ये हमारा कितना आ जाएंगे 2 9 जा यानी 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा हाइट अंडर रूट में पूछ रहा है तब, अगर ये हमारा हाइट अगर एकदम क्लियर अंडर रूट में न पूछ करके, ठीक है, नंबरल फॉर्म में पूछे तो उसको हम लोग देखते हैं कितना आता है। हमारा आंसर इतना आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर हमें कह दे कि h इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में अगर पुटअप कर दे कि अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.732, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं 9 इंटू 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे, h इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 टू द 18, 9 3 द 27, 18, हाइट हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग करके देख सकते हैं। अगर आंसर हमारा इसमें न दे दिया हो, अंडर रूट तो 3 को ब्रेक करने की बात कर रहा हो, तो ये हम इतना कर सकते हैं, ब्रेक करने के बाद इतना आ जाएगा हमारा।